हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम डिस्कस करेंगे हाउसकीपिंग जो कि 5S मेथोलॉजी पे आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि 5S मेथोलॉजी क्या है हाउसकीपिंग के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं 5S मेथोलॉजी क्या है। ये क्या है? इट इज ए जापानी सिस्टम इन विच वर्कप्लेस machines are kept safe with the help of management and the employee। तो एक ऐसा जापानी सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेस को, मशीन को मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के हेल्प की मदद से क्लीन रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है और सेफ रखा जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, इसी दिस इज कॉल्ड 5S, इसलिए इसका 5S नंबर रखा है, जिसमें 5S का अलग अलग मीनिंग है जो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इट इज डेवलप इन, ये कहाँ डेवलप हुआ था? इट इज डेवलप इन जापान इन विच देयर आर 5 वर्ड्स एंड हैविंग डिफरेंट मीनिंग एंड वर्ड्स। 5 वर्ड जो है उसके मीनिंग अलग अलग है वर्ड्स का। इट हेल्प टू मैनेज वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड हाउस कीपिंग। तो ये क्या करता है? 5S वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को मैनेज करता है और हाउस कीपिंग को मैनेज करता है। तो चलिए देखते हैं वो 5S क्या क्या है और उसके बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक ये फर्स्ट एस है सेरी। सेरी का मतलब सॉर्टिंग, छटाई, साफ सुथरा करना, क्लीनिंग करना, अननेसेसरी मटेरियल को हटा देना, ये सॉर्टिंग में आएगा। सीटो का मतलब सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था मतलब सही ढंग से रखना। सीसो का मतलब साइन मतलब स्वच्छता बनाए रखना, क्लीन रखना। एंड सेकेत्सु का स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण। और शित्सुके का मतलब है सस्टेन मतलब उसको बनाए रखना या अनुशासन में रहना। तो ये सारे 5S का मीनिंग हो गया। अब वन बाई वन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट है सीरी, जिसका मतलब होता है शाउटिंग। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में क्या है, एक कंबल है, ब्लैंकेट है, जिसको ठंडे में इसकी यूज होती है। हर एक मंथ में या हर एक सीजन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सीरी में शॉर्टिंग में कि नॉट नीड एट ऑल टाइम, ये अभी इसकी सभी हर एक समय पे जरूरत नहीं, इसकी जरूरत सिर्फ ठंडी में पड़ती है। तो इसको क्या दूसरे जगह पे रखना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। नीडेड बट नॉट नाउ, इसकी जरूरत तो है लेकिन अभी नहीं है, विंटर में पड़ेगी। नीडेड बट नॉट हियर, इसकी जरूरत तो है लेकिन यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है। सपोज ठंडी के दिन है और हम ऐसे जगह पे रखे जहाँ इसकी जरूरत नहीं, तो वहां से उसको हटा देना है। नीडेड बट नॉट मच क्वांटिटी, चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, तो उसका भी केयर करना है। मीन्स इसका मतलब है, इसके फायदे क्या है, ये अगर हम सॉर्टिंग करते हैं तो फायदे क्या होगा? रिड्यूस टाइम लुकिंग फॉर आइटम एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी आइटम। ये क्या करता है कि इसको खोजने में टाइम को कम लगता है, क्योंकि आप सॉर्टिंग करके रखेंगे तो मटेरियल को खोजने में आपको समय की कम लगेगा। और रिड्यूसिंग द नंबर ऑन से, और इसके कारण क्या होता है, जो अननेसेसरी मटेरियल होते हैं उसको हम हटा देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होता है, तो उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अननेसेसरी आइटम। दूसरी फायदे है रिड्यूस द चांस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय अननेसेसरी आइटम। बहुत सारे आइटम्स रहने से क्या वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, तो उसको भी कम किया जा सकता है। सिंप्लीफाई इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन है जो इजीली कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल का वहाँ पे बहुत ही सही ढंग से रखा गया है, तो जो भी मटेरियल खोजेंगे तुरंत मिल जाएगा, तो उसका इंस्पेक्शन करना भी सिंप्लीफाई होता है, ईजी होता है। इंक्रीज सेफ्टी बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे क्या है, हमने ऑब्स्टेकल जितने भी हैं उसको एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड अप हो जाएगा और इंक्रीज करेगा। चलिए अब दूसरे यस के बारे में जानते हैं। दूसरा यस है सीटो, जिसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में रखना। एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में देख रहे हैं सारी चीज ऑर्डर में रखे। यहाँ से अगर कोई भी मटेरियल निकालना हो तो हम इजी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि सुव्यवस्थित रखना है किसी चीज को, मतलब प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी कुछ रखा जा सके और सभी कुछ है जो अपने अपने जगह पे रखा हो, इसी को हाउस कीपिंग भी बोलते हैं। और इस तरह से इसको फॉलो करना। अब यहाँ पे शैडो बोर्ड लगा करके हम इस तरह से कर सकते हैं, टोकन बोर्ड लगा सकते हैं, सेव सर्च टाइम, जिससे टाइम का सर्च होगा और विजुअल मैनेजमेंट होगा, इजिली दिख सकता है कि क्या चीज लेना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से दिखेगा आपको। तो ये होगा सेकेंड एज का मीनिंग। अब देखते हैं थर्ड एज क्या बोलता है। थर्ड एज का मतलब होता है शीशो, मतलब साइन, स्वच्छता। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी चमक दिख रही है। तो इसका मतलब शीशो मीन्स साइन इज नॉट ओनली स्वीपिंग। शीशो का मतलब ये नहीं है कि स्वीपिंग करें या क्लीनिंग करें,
बट इसका मीनिंग है कि इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस टूल्स एंड मशीनरी राइटली ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब स्वीपिंग और क्लीनिंग ही नहीं है, इसके अलावे है कि वर्क प्लेस को है जो इंस्पेक्ट करना है टाइमली मैनर, टूल्स को इंस्पेक्ट करना है टाइमली मैनर, मशीनरी को इंस्पेक्ट करना है राइटली, और ये भी रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या आता है, इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशिएंसी, प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशिएंसी को बढ़ाएगा एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएगा, रिड्यूस वेस्ट को कम कर देगा, प्रिवेंट एरर एंड डिफेक्ट, तो जितने भी एरर्स एंड डिफेक्ट हो गया उसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इसके फायदे, कीप द वर्क प्लेस सेफ एंड इजी टू वर्क इन, यानी वर्क प्लेस सेफ कर देगा जहाँ पे कि काम करने में इजी होगा। नेक्स्ट है कीप द वर्क प्लेस क्लीन, तो ये वर्क प्लेस को क्लीन रखता है। तो अभी तक हमने देखा 3S देख लिया, अब हम 4S की बात करेंगे। तो 4S का मतलब क्या होगा है, सकेत्सु, जिसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो स्टैंडर्ड मेकिंग कैसे कर, मेकिंग सॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर एंड साइन ए हैबिट, सॉर्ट करना है और ये हैबिट में रखना, ऑर्डर में रखने के लिए इसको और साइन में इसको हैबिट में रखना पड़ेगा। तो दीज आर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम, तो इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए या इवेल्युएटिंग को करने के लिए एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा पर्टिकुलर लोगों को, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और इसको इम्प्लीमेंट करे और इवेल्युएट करे इसका। इंटीग्रेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू रूटीन वर्क, अब इसको क्या करना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रूटीन वर्क के आधार पे उसको शामिल करना और उसको करते रहना। नेक्स्ट है चेक हाउ वेल द सिस्टम इज वर्किंग एंड सस्टेनिंग इटसेल्फ, अब ये देखना है कि चेक करना है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, मतलब ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं 5S क्या है। इसका मतलब है शित्सुके मीन्स सस्टेन, तो इसमें क्या है, सस्टेन तभी करेगा जब जितने भी एक्टिविटी वो 5S का जो जितने भी चीज उसमें 4S बताए गए हैं उसको उन 4S को यहाँ फॉलो करना, मतलब डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा वो सारे चीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो डेली मॉनिटरिंग फर्स्ट है, इम्प्रूविंग ऑनरशिप और लोकेटिंग सिस्टम, ऑनरशिप देना पड़ेगा, एरिया को लोकेट करके और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तभी वो एरिया इम्प्रूव होगा, मीन्स उसको ऑनरशिप देना है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, और तब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। कम्युनिकेशन विजुअली थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ, तो कम्युनिकेशन है जो फिक्स पॉइंट, जिससे कि मैंने बताया था कि कहीं पार्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसी चीज लगा दे उसमें बोर्ड रहे और उसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देना है, कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे उस पर पेस्ट कर दें, उससे क्या होगा कि विजुअली कम्युनिकेशन सभी को मिल जाएगा और एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पे ही फोटोग्राफ लगाना है। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सही ढंग से कम्युनिकेशन लोगों के बीच होना चाहिए, सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, एंड मोटिवेटिंग थ्रू रिकॉग्निशन, और उसको मोटिवेट करे, कुछ रिकॉग्निशन उसको दे जिससे उसका मोटिवेशन बढ़े। तो अगर इस तरह से हम फॉलो करेंगे तो क्या है, वर्क प्लेस मैनेज रहेगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा। यही था 5S मेथोडोलॉजी जो कि जापानी सिस्टम है और इसको हर एक जगह फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए, जब तो अभी बारी हम हमारे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।